बूढ़ी अम्मा की कहानी। एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम सुमित्रा था, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें प्यार से बूढ़ी अम्मा कहते थे। वह सरल स्वभाव की, दयालु और बहुत समझदार थी। उनकी झोंपड़ी गांव के एक किनारे पर थी, जहां हर समय पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। बूढ़ी अम्मा का जीवन साधारण था। उनके पास जमीन जायदाद तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उनके पास गांव वालों के लिए कहानियों का खजाना था। वह सभी को अपनी कहानियों से मोहित कर देती थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनने का इंतजार करता। गांव का पेड़ और अम्मा। अम्मा की झोंपड़ी के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पेड़ उनके लिए बहुत खास था। कहते हैं, यह पेड़ उनके बचपन का साथी था। जब वह छोटी थी, तो उसी पेड़ की छांव में उन्होंने पढ़ाई की थी और अब वही पेड़ उनकी उम्र के साथ साथ बूढ़ा हो गया। गांव वाले कहते थे कि बूढ़ी अम्मा और यह पेड़ एक दूसरे की बात समझते थे। अम्मा उस पेड़ से बातें करती और वह मानो हवा के साथ हिल हिल कर जवाब देता। बच्चे इसे देखकर चकित रह जाते। बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाना। हर शाम अम्मा बच्चों को पास बुलाती और कहानियां सुनाती। उनकी कहानियों में राजा रानी, पशु पक्षी और परियों की बातें होती थी। लेकिन हर कहानी के अंत में वह बच्चों को कोई न कोई सीख देती। एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक शेर और एक चिड़िया की दोस्ती हो गई। शेर ने चिड़िया से वादा किया कि वह कभी उसका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक दिन शेर को बहुत भूख लगी और उसने चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया। जब चिड़िया ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? शेर ने कहा, भूख के कारण मैं अपने वादे को भूल गया। चिड़िया ने उत्तर दिया, वादा वही करो जो निभा सको, क्योंकि वादे का टूटना भरोसे को मार देता है। बच्चों ने इस कहानी से सीखा कि वादा करना और निभाना कितना जरूरी है। बूढ़ी अम्मा का संघर्ष। हालांकि अम्मा हमेशा खुश और शांत दिखाई देती थी, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और उनके बच्चे शहर में बस गए थे। कोई उनसे मिलने नहीं आता था, लेकिन अम्मा ने कभी शिकायत नहीं की। गांव वाले उनकी देखभाल करते थे। कोई उनके लिए खाना लाता, तो कोई उनकी झोंपड़ी की मरम्मत कर देता। अम्मा का मानना था कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है, वह भगवान की कृपा है। अम्मा की एक अद्भुत कहानी। एक बार गांव में एक अजनबी आया। उसने गांव वालों से पानी मांगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तब अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया, पानी दिया, खाना खिलाया और कुछ देर आराम करने को कहा था। अजनबी ने अम्मा से कहा, आपने मेरी मदद क्यों की, जबकि आप मुझे जानती भी नहीं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर इंसान में भगवान बसते हैं। अगर मैंने तुम्हारी मदद की, तो यह भगवान की सेवा ही हुई। अजनबी ने जाने से पहले अम्मा से कहा, आपकी यह दया और प्रेम हमेशा याद रहेगा। कई सालों बाद जब अम्मा बीमार पड़ी, तो वही अजनबी उनके पास आया। वह अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसने अम्मा का इलाज किया और उन्हें नई जिंदगी दी। अम्मा का संदेश। अम्मा हमेशा कहा करती थी, जीवन में धन दौलत से ज्यादा जरूरी है प्यार और सच्चाई। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक दिन अम्मा ने बच्चों से कहा, जब मैं नहीं रहूंगी, तो मेरी कहानियां इस पेड़ से सुन लेना। यह पेड़ मेरी हर कहानी का गवाह है। अम्मा का आखिरी समय। अम्मा ने जीवन का हर पल सच्चाई और दया के साथ जिया। जब उनका अंत समय आया, तो पूरा गांव उनकी झोंपड़ी के पास इकट्ठा हो गया। अम्मा ने सबको आशीर्वाद दिया और अपनी आखिरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन सब कुछ मिट जाता है,
लेकिन इंसान के अच्छे कर्म हमेशा याद रहते हैं। मेरी कहानियां भी तब तक जिंदा रहेंगी जब तक तुम सब उन्हें अपने जीवन में उतारोगे। अम्मा के जाने के बाद गांव वालों ने उस पेड़ को अम्मा का पेड़ नाम दिया। बच्चे आज भी उसकी छांव में बैठकर कहानियां सुनते हैं और अम्मा को याद करते हैं। बूढ़ी अम्मा ने सिखाया कि जीवन की सच्ची संपत्ति हमारा प्रेम, हमारी दया और हमारी अच्छाई है। उनकी कहानियां आज भी उस गांव में जीवित हैं, जहां हर दिल में अम्मा के प्रति सम्मान और प्यार है।